हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस लेकर के आया हूं जो कि सिनोनिम पर बेस्ड है। आपका एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 4 तारीख से स्टार्ट हैं, यानी आज से ही स्टार्ट है और 8 तारीख तक एग्ज़ाम है। तो जिनका आज एग्ज़ाम है वो लोग फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले। जो क्वेश्चंस आपको रिमेंबर हैं, याद हैं, उनको ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ताकि हम आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें आपको। बाकी जिन लोगों का 5, 6, 7, 8 को एग्ज़ाम है तो वोकैबुलरी में लेके आया हूँ आपके लिए सिनोनिम्स। तो सबसे पहले तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें आपको सही आंसर पिक करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ में हम उसके कई ऑप्शंस के भी हम वर्ड निकालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का हम कलेक्शन कर पाएँ और उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये आपके जो वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वो दिया गया है अबैश। पहला वर्ड हमारा यहाँ पे अबैश दिया गया है और इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है स्मार्ट, सेकंड ऑप्शन है एम्बैरस एंड थर्ड ऑप्शन है वॉचफुल एंड इसके बाद में डी ऑप्शन है अलर्ट। अब इसमें आप देखें अबैश लिखा हुआ है, अबैश का मतलब क्या होता है? अबैश का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना या लज्जित करना। तो शर्मिंदा होना या लज्जित होना, मैंने आपको बताया था। अब ऐसे याद करेंगे कि अब ऐश्वर्या राय जो है बैठी हुई होती हैं और अचानक से अमिताभ बच्चन आ जाते हैं तो ये शर्मिंदा हो जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? ह्यूमिलिएट आ रहा है, किसी को ह्यूमिलिएट करना। या फिर हम बोल सकते हैं टू मेक अशेम्ड, टू मेक अशेम्ड आ जाएगा, है ना। मॉर्टिफाई एक वर्ड मिलता है, वी कैन से दैट मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई के बाद में एक वर्ड मिलता है बी कंफाउंडेड, सो वी कैन से दैट बी कंफाउंडेड। ओके, इसके बाद में और वर्ड लें, सो वी कैन से दैट सेमलेसली फॉरवर्ड, सेमलेसली फॉरवर्ड। और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग का सेंस आ जाता है, सर में से चेहरा लाल हो जाना। ये हमारे इसके सिनोनिम है। और एक वर्ड आता है एम्बैरस, बहुत अच्छा वर्ड है। एम्बैरस की स्पेलिंग दिया जाती है तो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग करेक्शन में हमारा ये वर्ड आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम आंसर देखें तो यहाँ पे बी फॉर बेबी, एम्बैरस आपको देखने को मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्मार्ट वर्ड जानते हैं क्या होता है और वॉचफुल क्या होता है? वॉचफुल का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो है वो क्या है? अलर्ट है। वी कैन से दैट कि वो पर्सन कैसा है? अलर्ट है, ठीक है। अब अलर्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप हमारा जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर होते तो ऑब्जर्वेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वेंट, ठीक है। विजिलेंट एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, वी कैन से दैट विजिलेंट, क्योंकि विजिल का मतलब होता है जागरण और जगराता होता है, जागरण होता है। तो रात में सोते नहीं है। अब सोएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि अलर्ट रहेंगे, चोर वगैरह नहीं आ सकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? अलर्ट है, वॉचफुल है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड आपने देखे और बहुत ही अच्छे से हमने समझ भी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये वर्ड जो है बिल्कुल अच्छे से समझते हुए जाना है। अगर आपने नोटबुक नहीं ले रखी है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके पास में वो कलेक्शन वर्ड का बना रहेगा। ओके, आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में हमारा दिया गया है अबेट। तो अबेट के हमारे जो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सबसाइड, सेकंड ऑप्शन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। सी ऑप्शन है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक के बाद में हमारा डी ऑप्शन है अट्रैक्टिव। ये हमारे वर्ड है। अब देखिए अबेट, अबेट में देखें, अब एट मीन्स होता है खाया, किसी ने कुछ खाया। तो वैसे 8 मीन्स 8 भी होता है। तो अबेट, मैंने बोला कि पहले वो 10 रोटी खाता था,
अब 8 खाता है, यानी अब उसने रोटी खाना क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया तो यहाँ पे हम इसके सिनोनिम लेना चाहें तो कम करना मतलब रिड्यूस करना, या फिर किसी चीज़ को शॉर्ट करना, है ना, कम कर दिया, या फिर किसी चीज़ को लेस करना, सो वी कैन से दैट लेसन, या फिर कर्टेल एक वर्ड आता है, वी कैन से दैट कर्टेल। मिनिमाइज आप सुनते हैं, वी कैन से दैट मिनिमाइज, या फिर हमारा सबसाइड वर्ड आता है, वी कैन से दैट सबसाइड। आप देखते हैं जब एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तो एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने रुपए क्या हो गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं, डिडक्शन का मैसेज आता है, यानी अकाउंट से रुपया कम हुआ, है ना। तो यहाँ पे डिडक्ट आ जाता है, क्रेडिट होता है तो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सबसाइड आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इसका सिनोनिम है। अब देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण होता है, मैजेस्टिक का मतलब महाराज संबंधी है, और अट्रैक्टिव जानते हैं, अट्रैक्टिव का मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है एक वर्ड मिलता है आपको करिश्मेटिक, वी कैन से दैट करिश्मेटिक, या फिर फैबुलस बोल सकते हैं, फैबुलस। फैबुलस है तो स्टनिंग हो जाएगा, और चार्मिंग आपने वर्ड पढ़ा है, वी कैन से दैट चार्मिंग। ब्यूटीफुल हो जाएगा, वी कैन से दैट ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो गया। इसके बाद में फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है इसके वर्ड आ जाएंगे। बाकी बहुत सारे वर्ड हैं, बाकी फेसबुक में ही रहने देते हैं, फेसबुक में बहुत ज़्यादा वर्ड आपको लवली और बहुत ज़्यादा वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। अब इसके बाद में हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है दैट इज एब्डिकेट, ठीक है, एब्डिकेट वर्ड दिया गया है, और इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फेथ, फेथ है। सेकंड ऑप्शन है स्टेप डाउन फ्रॉम अपोजिशन और ऑफ पार, ये दिया है। इसके बाद में सी ऑप्शन है रिपोज, रिपोज दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रस्ट, ये हमारे ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए, अब उसने क्या कर दिया, डिकेट कर दिया, अब उसने क्या कर दिया, डिकेट कर दिया, इसका मतलब त्याग दिया, त्याग दिया, सो वी कैन से दैट गिव अप कर दिया उसने, है ना, गिव अप कर दिया, या फिर लीव कर दिया, फॉरसेक कर दिया, है ना, या फिर रिजेक्ट कर दिया, है ना, रिजेक्ट कर दिया। तो आपने एक देखते हैं वर्ड अबनिगेट आता है कि अब उसने निगेट कर दिया, या फिर अब्स्टिनेंस आता है, अब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज करना, या फिर सेल्फ डेनियल आ जाएगा, सेल्फ डेनियल, या फिर पद से जो उन्नति है वो वहाँ पे अपोजिट हो गया, यानी पद से उसका डिमोशन हो गया, ठीक है, तो डिमोशन आ सकता है, या फिर पद से उसको जो है कम कर दिया गया, स्टेप डाउन कर दिया गया, पोजीशन या पार से। तो आप यहाँ पे सिंपल सा ही एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं, स्टेप डाउन, पोजीशन ऑफ पार, तो यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फेथ जो है वो विश्वास होता है, बिलीफ होता है, और रिपोज का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है रिपोज है, यानी वो कहीं ना कहीं आराम की स्थिति में है, तो रिलैक्सेशन एक जो है आइडलनेस आप देखते हैं पैसिविटी का सिनोनिम हो जाएगा, पैसिविटी, रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड बहुत अच्छा आता है स्लम्बर, वी कैन से दैट स्लम्बर। ट्रस्ट आप जानते हैं, ट्रस्ट एंड फेथ बोथ आर सिनोनिम, ट्रस्ट और फेथ आपस में क्या है, सिनोनिम है। क्लियर है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लो ताकि आपको ये वर्ड जो है दिमाग में बने रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे। अब 4th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है एबरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है डेविएशन, सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है इनेट, और सी ऑप्शन हमारा दिया गया है टार्निश, टार्निश दिया है। इसके बाद में स्क्रब दिया है, ठीक है, ये हमारे वर्ड दिए हैं।
अब देखिए एबरेशन क्या होता है। एबरेशन का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यानी पथभ्रष्ट हो जाना। पथभ्रष्ट हो जाना तो आप देखते हैं कि जब रोड का काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, तो आप देखते हैं एक बोर्ड लगा होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन यानी जिस वे पर आप जा रहे हैं वहाँ पे आप उसके आगे नहीं जा सकते, आपको थोड़ा सा घूम करके जाना होगा, यानी अपने मार्ग से क्या हुए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए, सीधे जब जा रहे थे वो नहीं गए हम। अचानक से दोस्त की कॉल आ गई, आप स्टडी कर रहे थे तो आपका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। कॉल डाइवर्ट एक मोबाइल में फंक्शन होता है, डाइवर्ट, ओके, या फिर डिस्ट्रैक्ट, है ना। तो ये हमारे इसके सिनोनिम है। तो आप देखें यहाँ पे हमारा डेविएशन मिल रहा है। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। जब किरणों का विचलन होता है, डेविएशन होता है, तो वो अपने मार्ग से भटक जाती हैं। तो डेविएशन वर्ड हमें ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इनेट का मतलब होता है सिंस बर्थ, सिंस बर्थ। और टार्निश, टार्निश का मतलब कहीं ना कहीं डल का सिनोनिम होता है, बिकम डल, ठीक है, बिकम डल। तो डल है, बोरिंग है, वेपिड है। स्क्रब का मतलब होता है जैसे स्क्रब करना, रगड़ना, फ्रिक्शन का सिनोनिम होता है। जैसे आप देखते हैं बर्तन वगैरह मांजने के लिए स्क्रब का यूज करते हैं, तो रगड़ एक होती है, फ्रिक्शन होता है। ओके, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, तो देखिए वर्ड जरूर एक आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके वर्ड हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है अभोर। बहुत अच्छा वर्ड अभोर है। अभोर के हमारे सिनोनिम दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शन हेट वेरी मच। दूसरा ऑप्शन है सिंथेटिक, सिंथेटिक। और सी ऑप्शन हमारा दिया है आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट दिया है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है मैन मेड, मैन मेड। ओके, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया घर पे, जब झगड़ा कर लिया लेकिन अभी उसका मन नहीं भरा, अभी वो क्या करेगा, अभी और करेगा, अभी और करेगा। तो ए बी एस से हो गया अभी, ओ आर से हो गया और, अभी और झगड़ा करना है, अभी और गुस्सा है, इसका मतलब कि हेट करना, यानी एंगर होना, गुस्सा होना, रात होना, WRATH, लोथ होना, वी कैन से दैट लोथ, या फिर रेज है ना, या फिर फ्यूरी है, गुस्सा है, या फिर एबोमिनेट बोल सकते हैं, एबोमिनेट। एंटीपैथी का भी सेंस आ सकता है, एंटीपैथी, या फिर किसी चीज़ को डिसलाइक करना, या फिर बोल सकता है डिस्पाइस करना, ठीक है। एक वर्ड और बहुत अच्छा वर्ड लेते हैं, रिपग्नेंट। ये बेटा सब इसके सिनोनिम है, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। अगर हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो कौन सा होगा, हेट वेरी मच, हेट वेरी मच, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए बहुत ज़्यादा वर्ड है, या तो ये आएगा या इनमें से कोई आ जाएगा, इनसे बाहर का नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। इनके बाहर का वर्ड नहीं आएगा आपको। इसके बाद में सिंथेटिक है, मिलावटी है। मिलावटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कैसा है, इम्प्योर है, इम्प्योर है, मिलावटी है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड है, ठीक है। या फिर कैसा है, मिक्स किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा मिलता है, एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, दैट इज एलॉय। और यहाँ पे इसी का एक सिनोनिम आता है एमेलगामेट, एमेलगामेट, एमेलगामेट। आगे आर्टिफैक्ट है, ये मैन मेड का सिनोनिम होता है। तो आपने देखे बहुत ही आसानी से कितने वर्ड, 5 वर्ड होते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा वर्ड इसके देख लिए। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्जेक्ट। अब इसके हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, होपलेस है, होपलेस। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में सी ऑप्शन है एविडेंस, एविडेंस हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमारा दिया गया है वेस्टिस। ओके,
अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी पर्सन क्या है, निराश है, निराश है, या फिर इसी को हम बोलते हैं उदास है। तो निराश उदास तो ठीक है, लेकिन हमें सिनोनिम इंग्लिश में पता होने चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वी कैन से दैट कि पर्सन बहुत ही सैड है, ठीक है। सो वी कैन से दैट एक्सट्रीमली सैड, है ना, एक्सट्रीमली सैड है या अनहैप्पी है। एक बहुत अच्छा वर्ड मिलता है, आपने जरूर सुना होगा, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड है, उदास है, ग्लूमी है ना, उसके पास में कोई उम्मीद नहीं बची है, वो होपलेस है, या फिर लैमेंट हो जाएगा। डोलफुल आपने सुना है, डोलफुल, या फिर हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट दिया ही हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लुगुब्रियस लिख देंगे, लुगुब्रियस। आपने एक वर्ड पढ़ा था लेमेंट, वी कैन से दैट लेमेंज। इसके बाद में एलजी एक वर्ड आता है, वी कैन से दैट एलजी, है ना। इसके बाद में डिजेक्टेड एक वर्ड मिलेगा, वी कैन से दैट डिजेक्टेड। डिप्रेस्ड एक वर्ड आता है, वी कैन से दैट डिप्रेस्ड, है ना। एलास आपने पढ़ा हुआ है ना, एलास बोल देंगे। सॉरो आपने पढ़ा है, वी कैन से दैट सॉरो आल्सो। बेटा और भी वर्ड हैं, लिखने को लिख दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था तो क्या आएगा, होपलेस आ जाएगा, जैसा कि मैंने लिख रखा है, ओके। इसके बाद में एक्सपेरिमेंट, यू नो, एविडेंस जानते हैं और वेस्टेज भी जानते हैं, ठीक। तो क्लियर है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा इनको वर्ड को जरूर एक बार जरूर देखें एग्जाम से पहले। तो ये मान के चलिए कि वर्ड आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ हमें वर्ड हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर। अब निगेट दिया गया है। अब निगेट आपको लग रहा होगा कि अभी हमने किसी का सिनोनिम लिखा था, किसी का सिनोनिम लिखा था, अब निगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सफिशिएंट लिखा हुआ है, सफिशिएंट है। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है रेनाउंस, रेनाउंस दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा दिया है स्विफ्ट, स्विफ्ट है। इसके बाद में डी नंबर है एम्पल, ओके। ये हमारा दिया गया है वर्ड। अब निगेट अभी अपने सिनोनिम देखा था, कौन सा वर्ड था जिसमें हमने सिनोनिम देखा, तो आपने अभी एक वर्ड देखा था अबडिकेट। अबडिकेट में सिनोनिम देखा था कि अब उसने डिकेट कर दिया, यानी उसने त्याग दिया, गिव अप कर दिया, लीव कर दिया, फॉरसेक कर दिया। तो मैंने बताया परहेज करने के सेंस में आता है। तो अबडिकेट का सिनोनिम क्या होता है, अब्स्टिनेंस भी होता है। और सिनोनिम जितने भी मैंने बताए थे वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो एक वर्ड हमारा रेनाउंस भी आता है, क्या आता है, रेनाउंस। और सेल्फ डेनियल तो मैंने बताया ही है, तो सेल्फ डेनियल आ जाएगा। और इसके बाद में आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड देखे थे कि यहाँ पे हम जो है एबेंडन का भी सिनोनिम ले सकते हैं। सो वी कैन से दैट एबेंडन। यहाँ पे हमारा जो है एबेंडन के बाद में लीव भी आ जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा वर्ड थे। तो यहाँ पे देखिए रेनाउंस आपको वर्ड मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सफिशिएंट वर्ड जानते हैं, और यहाँ पे एम्पल का मतलब मोर देन सफिशिएंट होता है। और स्विफ्ट यानी इसका प्लेंटीफुल हमारा सिनोनिम हो जाएगा, प्लेंटीफुल, किसी चीज़ की अधिकता होना। या फिर प्लेंटीफुल का सिनोनिम पे आ जाता है फ्लरिश एक वर्ड, फ्लरिश। सो वी कैन से दैट फ्लरिश आल्सो, फ्लरिश हमारा इसका सिनोनिम हो जाता है। आगे स्विफ्ट है, स्विफ्ट का मतलब तेज या सुरीला। सो वी कैन से दैट स्विफ्ट, ओके। तो क्लियर है, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस देखे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा वर्ड रटना नहीं है आपको। अगर आप ये सोचें कि सर ने वर्ड रटे होंगे, तो मैंने वर्ड रटा नहीं है, मैंने केवल प्रैक्टिस करा है। और आपको भी प्रैक्टिस ही करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ये वर्ड की सीरीज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है 8th नंबर, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव है, ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। दूसरा ऑप्शन है कंप्लेन। तीसरा ऑप्शन है सेपरेट। और चौथा ऑप्शन है ओगल, ओके। अबॉर्टिव को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अभी मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा। अभी आज से लगभग मुझे लग रहा है कि
6 से 7 साल पहले चाइनीज़ मोबाइल आया करते थे। तो चाइनीज़ मोबाइल जो आते थे, उन चाइनीज़ मोबाइल में आपको देखने को मिलता था कि जब भी हम किसी को कॉल करते थे तो कॉल करने में अगर कॉल सक्सेसफुल नहीं होती थी तो ये क्रॉस का साइन बन के आता था और एबॉर्ट लिख के आ जाता था। इसका मतलब कि कॉल आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अनसक्सेसफुल हो गया। क्या हो गया? अनसक्सेसफुल। इसका मतलब कि क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब नॉट पास हो गया। ठीक है, इसका मतलब फ्रूटलेस हो गया। फ्रूटलेस इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता गया गेटिंग नो रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है, तो ये हमारे इसके सिनोनिम आ जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे 8th के ए नंबर पे अनसक्सेसफुल आपको वर्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल वर्ड आ गया। कंप्लेंट वर्ड जानते हैं, सेपरेट का मतलब अलग अलग होना, ओगल का मतलब होता है घूरना। सो वी कैन से दैट स्टेयर एट और वी कैन से दैट गेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे वर्ड आ जाएंगे और यहाँ पे हमने अनसक्सेसफुल सही कर दिया। क्लियर है बेटा? आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है अब्रिज है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं शॉर्टन, बी ऑप्शन है डैमेज, सी ऑप्शन है पिल्फर और डी ऑप्शन है स्नैच। ठीक है, ये हमारे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, अब्रिज दिया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ब्रिज क्या करता है? एक थोड़ा सा मैं फिगर दिखाना चाहूंगा आपको। ये हमारा हाईवे है और ये हमारी गाड़ी है। ये गाड़ी जा रही है और यहाँ पे ये हमारी नदी बह रही है। ये पुल है, यहाँ पे ये क्या है? ब्रिज है। ये यहाँ पे ब्रिज है। ओके, अगर ये पुल ना होता और हमें ये ऑब्जेक्ट, ये हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुँचना है, अगर ये पुल ना होता तो हम यहाँ पर कैसे पहुँचते? तो आप क्या करते? गाड़ी को टर्न करते और जहाँ से नदी ख़त्म होती वहाँ से मुड़ के तब यहाँ पे ऐसे आते, या फिर दूसरा रास्ता अपनाते कि आप यहाँ से जाते और जाके जहाँ से नदी ख़त्म होती फिर यहाँ पे आते। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ती। लेकिन अभी क्या करना पड़ रहा है कि आपको डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस पुल से आप डायरेक्ट ऐसे चले गए। तो इसने आपकी डिस्टेंस, आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। सो वी कैन से दैट शॉर्टन। क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो इसके हम सिनोनिम देखें, सो वी कैन से दैट समराइज हो जाएगा। इसके बाद में सिनॉप्सिस आपने वर्ड पढ़ा था, सिनॉप्सिस हो जाएगा। इसके बाद में और भी वर्ड लिखें तो देखिए हमारा जिस्ट क्या निकला, इसेंस क्या निकला, इसेंस से क्या आया, फिर कॉम्पैक्ट आता है वर्ड आपका, वी कैन से दैट कॉन्साइज वर्ड आपका आएगा, प्रिसाइज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और भी वर्ड हमारे निकल के आएंगे। ठीक है, सिनोसिस, कंपेंडियम एक वर्ड निकल के आता है। ठीक है, एक ईडियम आता है, मुझे एक ईडियम याद आ रहा है। ठीक है, वो क्या है? टू पुट इन अ नट सेल। इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को सॉर्ट करना। अब यहाँ पे आंसर क्या है? शॉर्टन। ठीक है, डैमेज करना, किसी चीज़ को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, बेकार कर देना। पिल्फर जो होता है वो छोटा मोटा चोर होता है, लुटेरा होता है, छोटा मोटा। तो बेसिकली स्नैच इसी से कनेक्टेड वर्ड है। आपने देखा, हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया। यहाँ तक क्लियर है? आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन दिया है। 10th नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व वर्ड आपको दिया गया है, इसके ऑप्शंस हैं फॉरगिव, सेकंड ऑप्शन है एक्साइटमेंट, सी ऑप्शन है विक्ट्री
विक्ट्री, और डी ऑप्शन है ट्रम्प। ठीक है, ये वर्ड हमारे दिए गए। अब देखिए यहाँ पे एब्जॉल्व आपका दिया है। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को हमने क्या किया, माफ़ कर दिया, किसी को हमने माफ़ कर दिया या दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त कर दिया तो यानी किसी को हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया या रिलीज कर दिया या फिर लिबरेट कर दिया या फिर एक्सोनरेट कर दिया, एक्विट कर दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देना, किसी को फ्री कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए और भी वर्ड लेकर के, तो यहाँ पे किसी को हमने माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, पार्डन कर दिया, ये सब इसके सिनोनिम होंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, वर्ड फॉरगिव वर्ड देखने को मिल रहा है। एक्साइटमेंट वर्ड आप जानते हैं एक्साइटमेंट क्या होता है, और विक्ट्री और ट्रम्प इसका मतलब जीत होता है। तो यहाँ पे हमारे एक दूसरे के सिनोनिम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। क्लियर है, ओके। तो बेसिकली क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, 10 वर्ड हम आज कंप्लीट करके रखते हैं। ठीक है, ये 10 वर्ड आपको कंफर्म हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, लेकिन मैंने 10 वर्ड नहीं बताया बेटा, कम से कम मैंने 70 to 80 वर्ड बताए, आराम से हो गए हैं। क्योंकि 10 वर्ड तो 4 ऑप्शन, 40 वो, 10-50 तो यही होते हैं, और 50 वर्ड कम मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लिए हैं जिसके आपके सिनोनिम बताए मैंने। तो 100 वर्ड से कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बाद तक भी लेकर के आऊँगा इसी तरह की एक्सरसाइज, जिससे आपको जो है वर्ड का कलेक्शन बहुत अच्छा होगा और प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन होगी। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे। ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, इसी तरह के हम कई पार्ट्स आपके लिए लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नई बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ में। जिनका एग्ज़ाम आज है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका एग्ज़ाम आगे भी है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट है। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। अगर आपका कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप उसको मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।